हॉस्टल में रहते हुए पीसीओएस बिल्कुल लड़की ने अपनी डाइट और लाइफस्टाइल के साथ कंप्लीटली रिकवर कर लिया। तो क्या आप भी ऐसा करना चाहते हैं? तो इस वीडियो को अंत तक सुने। क्या आप भी मिस्ड पीरियड से परेशान हैं और हर महीने देखते हैं कि सारा चेहरा पिंपल्स के साथ भर जाता है और मूड स्विंग से आप खुद भी परेशान हैं और आपके घर वाले भी? तो आप अपनी जांच जरूर कराइए, क्योंकि हो सकता है आपको पीसीओएस हो या आप पीसीओडी के साथ इफेक्टेड हो चुके हों। तो आइए चलिए आज बात करते हैं कि पीसीओडी और पीसीओएस में डिफरेंस क्या है। पीसीओडी जो प्रॉब्लम है वो बेसिकली वो प्रॉब्लम है जहां पर ओव्यूलेशन तो हो रहा है बट वो सारे ओवा जो हैं वो एक्यूमुलेट हो रहे हैं और प्रॉपरली रिलीज नहीं हो पा रहे, जिसके कारण ग्रेजुअली आपका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। पीसीओएस जो है ये बेसिकली पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है। सिंड्रोम का मतलब होता है जहां पर 2-3 प्रॉब्लम्स का मिक्सचर हो जाए, जैसे कि इंसुलिन रेजिस्टेंस प्रेजेंट हो जाती है, आपके एंड्रोजन हार्मोन्स जो हैं वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं और कंप्लीट मंथली साइकिल आपका खराब हो जाता है। ऐसे ही प्रॉब्लम्स के लिए हम आपको गाइड करते हैं कि कैसे आप पीसीओडी और पीसीओएस से अपने आप को बेटर कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहला कारण है स्ट्रेस। दूसरा है हमारी खाने की प्लेट, क्योंकि मेजरली गलती जो होती है वो हमारी खाने की प्लेट पे आके होती है, और अगर आप कंटिन्यूसली स्ट्रेस में रहते हैं तो आपकी खाने की प्लेट खराब होना चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। थर्ड पॉइंट आता है कि आप एक्सरसाइज नहीं करते और सारा दिन बैठे चिप्स, कुरकुरे, बर्गर्स इन सबको हर वक्त मंच करते रहते हैं। फोर्थ पॉइंट आता है लैक ऑफ स्लीप। अगर आप सही से सो नहीं रहे हैं, आपका स्लीप जो है वो डिस्टर्ब है, तो डेफिनेटली आपको जो हार्मोनल इम्बैलेंस है उसके होने के चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं कौन से फूड्स खाने चाहिए एंड विच फूड वी नीड टू अवॉइड। एंड अवॉइड मतलब स्ट्रिक्टली अवॉइड। जैसे मैंने बताया कि मेरे पास पेशेंट थी और उसने हॉस्टल में रहते हुए हमारे सिर्फ डाइटरी टिप्स को फॉलो किया और उन्हीं डाइटरी टिप्स के साथ उसने अपना पीसीओएस कंप्लीटली रिकवर कर लिया। जैसे कि हमने उसको कहा कि आप अपना पूरा हॉस्टल का फूड मेन्यू हमें शेयर कर सकते हैं। तो जैसे ही उसका फूड मेन्यू हमारे पास आया, उसी के अकॉर्डिंग हमने उनके लिए डाइट प्लान आउट किया। चलिए देखिए अब हमने उनकी डाइट में क्या चेंजेस किए। सबसे पहला चेंज था कि वो जो चपाती ले रहे हैं उसमें उनको थोड़े चेंजेस करवाने थे। तो ये एक टास्क था, बिकॉज हॉस्टल में इतने सारे बच्चों के लिए जब खाना पक रहा है तो समटाइम पॉसिबल नहीं हो पाता सेपरेट फूड बनवाने के लिए। तो इसीलिए हमने उन्हें गाइड किया कि आप अपनी चपाती का जो मिश्रण है वो एज इट इज़ अपने हॉस्टल वालों को प्रोवाइड कराइए, सो दैट कि आपकी जो चपाती बने वो कम्प्लीटली होल ग्रेन्स के साथ हो, जिसमें हमने ज्वार, बाजरा, रागी का अच्छा कॉम्बिनेशन करवा के उनको मील प्लान जो है वो प्रोवाइड करवाया। सेकंड पॉइंट में हमने उनको समझाया कि उनके लिए सैलेड का सर्विंग कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। सैलेड उनको हर मील पे ऐड करना था, सो दैट कि उनका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो एक बैलेंस क्वांटिटी में रहे, जिसके कारण शुगर स्पाइक ना हो और धीरे धीरे जो इंसुलिन रेजिस्टेंस उनकी बॉडी में बन गया था और जिसके कारण वो पीसीओएस में इफेक्टेड हो रहे थे वो उनका बेटर हो सकता था। तो उन्होंने ये इंस्ट्रक्शन बहुत अच्छे से फॉलो किया। थर्ड पॉइंट पे आता है गुड प्रोटीन। गुड प्रोटीन में नॉर्मली दालें, राजमा, चने, ये सब चीज़ें हमारे घरों में रूटीन में बनती हैं, और अगर आप हॉस्टल में भी रहते हैं तो भी ये सब चीज़ें आपके डाइट का एक मेजर पार्ट होती हैं। आप होल ग्रेन्स, होल दालों को अपनी डाइट में रेगुलर बेसिस पे ले सकते हैं, प्लस हफ्ते में आप चाहें तो एग या चिकन की सर्विंग भी आप कंज्यूम कर सकते हैं, एंड डेफिनेटली ये एक बहुत अच्छी चॉइस भी है आपके लिए। फिफ्थ पॉइंट पे आता है
प्रोबायोटिक, क्योंकि अक्सर हमने देखा है और मैंने आज तक इतने सारे पेशेंट्स जो अटेंड किए हैं, नॉर्मली पीसीओडी या पीसीओएस के जितने पेशेंट्स होते हैं उनको गट रिलेटेड इश्यूज बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं। सो उन्हीं गट रिलेटेड इश्यूज को कवर अप करने के लिए हम प्री प्रोबायोटिक का इनटेक कराते हैं। तो हमने उन्हें समझाया कि जब भी वो घर जाते हैं तो जैसे कांजी या बीटरूट क्वास, ऐसी चीज़ें वो अपने घर से कैरी करके लेके आ सकते हैं। और इनफैक्ट वो वेजिटेबल्स का जो पिकल है वो भी घर से कैरी करके ला सकते हैं। सो हफ्ता 10 दिन जो इजीली उनका आराम से चल सकता था और खराब भी नहीं हो सकता था। इसी प्री प्रोबायोटिक के कारण उनके गट बैक्टीरिया का एनहांसमेंट हुआ, जिसके कारण उनके हार्मोन्स का प्रोडक्शन भी बेटर होने लग गया। सो नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट था वो पॉइंट था फैट्स को कैसे मैनेज किया जाए, क्योंकि हॉस्टल में रहते हुए फैट्स को मैनेज करना एक टास्क था। तो इसीलिए हमने उनकी डाइट में मिक्स सीड्स को ऐड किया और एक सीड साइकिल उनको प्रोवाइड किया, प्लस उसके साथ वॉलनट का इनटेक और साथ में फ्लेक्स सीड्स भी उनकी डाइट में रेगुलर बेसिस पे एडवाइस किए। तो चलिए, अब तक आप ये तो समझ चुके होंगे कि कौन सी चीज़ें आपको डाइट में ऐड करनी है और कौन सी चीज़ें हैं जो अवॉइड करनी है। अब उसको डिस्कस करते हैं। सो बेसिकली आपको कोई भी चीज़ जो वाइट है, जैसे रिफाइंड शुगर या मैदा और इनसे बनी चीज़ें जैसे कि ब्रेड हो गया या फिर पिज़्ज़ा हो गया, ये सब चीज़ें इनिशियल फेज में आपको अवॉइड करने की ज़रूरत थी। और एक स्पेसिफिक टिप बताती हूँ, अगर आपको भी पीसीओएस है तो सबसे पहले आप अपने फ्रूट्स के भी इनटेक को चेक करिए, क्योंकि मैक्सिमम लोग गलती यही करते हैं कि वो इधर से शुगर का इनटेक तो स्टॉप कर देते हैं, बट दूसरी तरफ फ्रूट्स का इनटेक बहुत एक्सेसिव अमाउंट में बढ़ा देते हैं और इसके कारण भी इंसुलिन रेजिस्टेंस पीसीओडी के केसेस में ठीक नहीं होता। सो ये टिप आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। सो आप भी ऐसे हेल्दी टिप्स को फॉलो करिए और हमें कमेंट में लिख के बताइए कि आपको हमारा आज का सजेशन कैसा लगा। और जाते जाते आप सबके लिए एक ईटिंग पैटर्न जो है वो मैं गाइड कर देती हूँ। मॉर्निंग में उठ के सबसे पहले आप मेथी दाने का पानी स्टार्ट करिए, क्योंकि मेथी दाना जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस को बहुत जल्दी से ड्रॉप डाउन करता है। ब्रेकफास्ट में आप कोई भी होल ग्रेन्स के साथ अच्छा प्रोटीन का सोर्स ऐड कर सकते हैं, जैसे स्प्राउट्स हो गए, एग्स हो गए या फिर टोफू पनीर हो गया। लंच के लिए आप एक होलसम मील लीजिए। सैलेड का सर्विंग सबसे इम्पॉर्टेंट है, सो सैलेड को बिल्कुल मिस मत कीजिए। चपाती या फिर राइस आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कंज्यूम कर सकते हैं और कोशिश कीजिए मल्टीग्रेन आटा ही इस्तेमाल करें। नेक्स्ट है, उसके साथ आप एक सर्विंग वेजिटेबल की रख सकते हैं और अपना प्रोटीन सोर्स पूरा करने के लिए आप कोई भी दाल, चिकन या एग्स को भी ऐड ऑन कर सकते हैं। और डिनर के लिए मैं यही गाइड करना चाहूँगी कि आप कोशिश करें जितना लाइट हमारा डिनर होगा उतना हमारे लिए बेनिफिटेड रहेगा। सो डिनर के लिए आपकी डाइट में 100% कार्ब्स को आप रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं और बेटर कार्ब्स को इनटेक करिए, जैसे कि सैलेड से आप अपना कार्ब का इनटेक डिनर टाइम का कंप्लीटली कवर कर सकते हैं और साथ में आप दाल, पनीर या फिर एग, चिकन को भी कंज्यूम कर सकते हैं। सो ऐसे ही हेल्दी टिप्स के लिए आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं। सो ये रहा आज का पीसीओएस का एक बेहतरीन डाइट प्लान। आप इसको ट्राई करें और बताइए मेरे पेशेंट की तरह आपको भी फायदा हुआ और आपके भी पीसीओएस के सिम्टम्स बेटर हुए। कमेंट सेक्शन में आप लिख के हमें रिवर्ट करिए। To be naturally healthy and medicine free, follow me. To meet me, connect on the details given below.